बुलेट, जैसा कि तुम जानते हो महाराज ने हमें आदेश दिया है कि सीधा सीमा सरहद पर जाओ। लेकिन बुलेट, मैं सोचता हूँ कि और तुम भी जानते हो कि सीमा सरहद के जाने के बाद कब घर वापस आना पड़े और कब ना पड़े। इसलिए तुम जानते हो कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ एक मेरी बेटी है जिसका नाम निशा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सीमा सरहद जाने से पहले एक बार मैं अपनी बेटी से मिल लूं और उसके बाद सीमा सरहद पे चल जाऊं। क्यों नहीं साहब? ठीक है, जाओ मेरी बेटी निशा को मेरे पास लेकर। नमस्ते। नमस्ते बेटी, कैसी हो बेटी? ये बताओ इस वक्त तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पिताजी, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है पिताजी। खूब, यही मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी एक दिन पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनकर हमारी और इस देश की सेवा करेगी। बेटी, आज मैं तुम पर बहुत गर्व करता हूँ कि ईश्वर ने मुझे बेटा नहीं दिया तो क्या हुआ, लेकिन एक सुंदर सुशील गुणवान बेटी दी है। अगर काश हम बेटे जैसी परवरिश अपनी बेटी की करेंगे तो एक दिन बेटियां भी बेटा का मान सम्मान हमें देंगी, क्यों नहीं बेटी? बेटी और दुख तरही मिली बख्शीश मुझे, और दुख तरही मिली बख्शीश मुझे, मैं सेनापति अधिकारी हूँ। चांद का टुकड़ा है निशा, मैं लगता शुक्र गुजारी हूँ। सोहर भी बिलख कर ढूंढ रहा। मैं चाहता हूँ कि कोई अच्छा सा घर मिल जाए, कोई अच्छा सा वर मिल जाए तो मैं तुम्हारा ब्याह रचा दूं। कि सोहर भी बिलख कर ढूंढ रहा, काबिल को कोई मिल जाए। मैं लाख करूं सज धज करके, पर काटा उमर भारी हूँ। तुम तो जानती हो कि मैं हमेशा सीमा सरहद पर रहता हूँ, इसलिए महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि सीमा सरहद पर जाओ। और मैंने सोचा कि एक बार अपनी बेटी निशा से मिल लूं और उसके बाद सीमा सरहद पर जाऊं। इसलिए बेटी, तुम खूब मन ध्यान लगाकर पढ़ाई करना और अपने आप को सुरक्षित रखना। मैं सीमा सरहद के लिए जा रहा हूँ। पिताजी, कहिए बेटी। आप बैठिए, आपके लिए मैं नाश्ता बना के ले आती हूँ। यानी कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं घर पर आया हूँ और सीमा सरहद के लिए जा रहा हूँ, तो आप नाश्ता मुझे खिलाना चाहते हैं? तो ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है तो जाओ, जो कुछ घर में हो उसको लेकर आओ और मैं नाश्ता करके सीमा सरहद पर जाऊँ। ठीक है पिताजी। मेरी बेटी निशा नाश्ता पानी के लिए गई है। नाश्ता पानी? वो सोच रही है कि काफी दिनों के बाद पिताजी घर पर आए हैं
और सीमा सरहद के लिए जा रहे हैं, इसलिए कुछ ना कुछ नाश्ता पानी कर लो, उसके बाद सीमा सरहद पर जाओ। साहब क्या बात है? नाश्ता पानी ना मंगाओ बिट्टी से, फिर क्या चीज मंगाऊं? कह दियो जाओ पेल के शरबत लाओ। तेरा दिमाग खराब हो गया, बहुत मार खाओगे। अरे उसे तेल का शरबत नहीं, उसे बेल का शरबत बोलते हैं, क्योंकि अक्सर करके लोग गर्मियों में बेल का शरबत पीते हैं। हाँ साहेब क्या बात है? बिट्टी से कह दियो तई मूत के लई हैं। दिमाग खराब हो गया। उसे इसका कहने का मतलब है अरे कि उसे हम कह दे मूत के ना लई है तो हम कह दे माछी न पड़ जाई का। तेरा कहने का मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब ये है कि उसे मूंद कर यानी कि ढक कर लाना, ताकि लाते समय कोई कीड़ा उसमें न पड़े। ये बात तो सही। लेकिन बुलेट, मैं सोच रहा हूँ कि निशा गई तो है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ चलते हैं घर की ही तरफ और वहीं बैठकर चाय पी लेंगे, नाश्ता कर लेंगे और शरबत भी पी लेंगे, उसके बाद सीमा सरहद के लिए चलते हैं। आओ चलते हैं। महामंत्री विकराल सिंह, आखिर क्या बात है जो आज तुम इतने परेशान होकर और मेरे पास आए हो? प्रसाद, बात ही कुछ ऐसी है कि मैं दौड़ते और भागते हुए तुम्हारे पास आया हूँ। जरा उखड़ी सांसों पर काबू पा लेने दो, फिर मैं बताता हूँ। अगर पास आप जब तक बताएंगे नहीं कि कौन सी परेशानी है, तब तक हम जानेंगे कैसे? क्या बात है? जानना चाहते हो तो सुनो, हम यहाँ किस लिए आए हैं? किस लिए आए हो विकराल सिंह? गजब गजब सितम सेनापति और बिगड़ गए हाल। गजब सितम सेनापति और बिगड़ गए हालात, और उलझन उलझन मुझको है बड़ी और कहीं जाए ना पार। बहुत बड़ी उलझन, अगर तुमने आज हमारी बात नहीं सुना तो बहुत बड़ा अनर्थ हो विकराल जाएगा। सिंह, और किस उलझन में आपकी और उलझ गई है किस, और किस उलझन में आपकी और उलझ गई है जान, और सेनापति है पूछता बतलाओ श्रीमान। महामंत्री विकराल सिंह, आखिर कौन सी ऐसी बड़ी उलझन है जो आज तुम्हारी जान को उलझ दिया है? कहिए, साफ साफ जाहिर कीजिए। जानना चाहते हो तो सुनो। क्या कहूँ हाल तुमसे मैं सेनापति, क्या कहूँ हाल तुमसे। तुमसे मैं सेनापति, सोच महाराज ने आज दिल में लिया, मशविरा आपका धूप माने नहीं, पद्मा को मारने की तैयारी किया। तो आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? सोच कर आप क्या कह रहे हैं? तो आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? इस घड़ी सोच महाराज ने क्यों है सालिया, कत्ल करना अभी उसका वाजिब नहीं, पद्म को मारने की तैयारी किया। सैंत महाराज ने उसे मारने की विकराल तैयारी सिंह, की। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि महाराज ने तो मुझसे वादा किया था इस विषय में हम सोचेंगे, और इतनी जल्दी राजकुमारी पद्मावती को मारने के लिए उसने तैयारी कर दिया है। मारने की तैयारी की है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ।
प्रशांत, हमारी बात को सुनो, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्या कहना चलो चाहते हैं? बचा, आज पद्मा को सेनापति विनती करता हूँ मैं तुमसे कर दो, कह दो जाए चली कहीं सेनापति, आज की रात पद्मा महल छोड़कर, कह दो जाए कह दो जाए चली कहीं सेनापति, आज की रात पद्मा महल छोड़। तो जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ, अभी फर्ज सेनापति का निभाऊंगा मैं, चाहे जैसे भी हो खा कसम कह रहा हूँ, जान पद्मावती की बचाऊंगा मैं, चाहे जैसे। अगर ऐसी बात है तो मैं राजकुमारी पद्मावती की जान की हिफाजत जरूर करूंगा। शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन विकराल सिंह, आखिर मैं जाऊंगा, पद्मा को रोकूंगा, बचाऊंगा, लेकिन आज की रात तुमने कहा महल छोड़कर चली जाए, आखिर मैं उसको लेकर कहाँ जाऊंगा? मैं बताऊंगा। प्रशांत, तुम जानते हो कि अपने राज्य के दक्षिण दिशा में जो खपरेला तालाब है, उसी खपरेला तालाब के समीप एक सराय बनी हुई है। आज की रात तुम राजकुमारी पद्मा को राजमहल से निकालकर उसी सराय तक पहुंचा दो, बाकी आगे का काम मैं देख लूंगा। कल फजर होते ही राज दरबार में हम लोग बैठेंगे, महाराज से बात करेंगे, हो सकता है सम्राट मान जाए। विक्रम सिंह, अगर राजकुमारी पद्मा को उस जगह तक पहुंचा दूं तो मैं वादा करता हूं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं राजकुमारी पद्मावती की जान की सलामती अवश्य करूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। इसलिए विकराल सिंह, मैं जा रहा हूं और राजकुमारी पद्मावती की जान को मैं जरूर बचाऊंगा। कहते हैं जिसके पास अक्ल का खजाना हो, क्यों नहीं? जिसके पास अक्ल का खजाना हो, एक तरफ महामंत्री विकराल सिंह अकेला और दूसरी तरफ सारा जवान। माफ करना मेरे दोस्त, वैसे तो हमारी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन क्या करूं, तुम हमारी शतरंज की चाल का वो मोहरा हो कि अगर मैंने तुम्हारा इस्तेमाल नहीं किया तो हमारी बाजी हार जाएगी। इसलिए प्रशांत, मुझे तुम्हारे साथ ये करवाना पड़ रहा है। अब प्रशांत राजकुमारी पद्मा को ले जाकर उस सराय पर छोड़ेगा। राजकुमारी वहां पहुंचे उससे पहले हम चलकर उसी सराय में छुपकर बैठ जाते हैं। राजकुमारी अगर वहां आ गई तो ऐसा माहौल बनाऊंगा कि राजकुमारी या तो मेरे आगोश में आएगी या फिर राजकुमारी पद्मा की जान जाए। आप मेरे साथ, हम चलते हैं सराय। अपना एक ही वसूल है। कौन सा वसूल है? एक ही वसूल है कि खिलाओ कम खाओ ज्यादा, खिलाओ कम खाओ ज्यादा, लड़ो कम लड़ाओ ज्यादा।
खिलाओ कम, खवाओ ज्यादा, लड़ो कम और लड़ाओ ज्यादा। अब मजा आएगा दोस्तों। कहा गया है चलते चलते बुढ़ीवा और बुढ़ौना का प्यार, बुढ़ीवा और बुढ़ौना का प्यार, जिसके कलाकार है लोखड़ी और सियार। कहना मास्टर, अरे अब की कई समैया सुना हो बलिहारी, अब की कई समैया सुना हो बलिहारी, बेटावा छोट पतोहिया भारी, बेटावा छोट। पतोहिया भारी, पतोहिया भारी, बेटवा छोट, पतोहिया भारी, बेटवा। समधियो समधि से होई गवा मिलनवा, समधियो समधि से होई गवा मिलनवा, कुछ न कर बिचारी, बेटावा छोट पतोहिया भारी, बेटावा छोट। क्या बताऊं, मेरे पिताजी की वसीयत के मुताबिक मेरा भाई सम्राट विभाग सिंह मेरा हक देने से इनकार कर दिया। क्रोध मुझे उसी वक्त आया जिस वक्त मुझे भरे दरबार से निकल जाने के लिए कहा। मियां से तो खंजर मैंने निकाल लिया और कहीं अपने भाई का कत्ल कर देती तो होता क्या, मेरी तो एक दिन फांसी हो जाती। या भगवान, अब मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। साथ और इस वक्त मेरे पास और कहीं सेनापति, कहीं सेनापति मेरे पास आए, कहीं सेनापति मेरे पास आए। कहीं सेनापति मेरे पास आए हो, कहीं सेनापति मेरे पास आए हो। खड़ी खामोशी हो, कुछ भी नहीं बताए हो, खड़ी खामोशी हो। बात जो भी हो बदला दो राज कन्या से, बात जो भी हो बदला दो राज कन्या से, बात जो भी हो बदला दो राज कन्या से। एक सम्राट का संदेश कोई आए, या सम्राट का राजकुमारी पद्मावती, कितानी तुम जानना चाहती हो कि इस वक्त मैं तुम्हारे पास किस लिए आया हूँ, तो सुनो मैं तुम्हें सब बताऊं। अरे कहो क्या राजकन्या हो गई आफत भारी, कहो क्या राजकन्या हो गई आफत भारी। कहूँ क्या राजकन्या हो गई आफत भारी, कहूँ क्या राजकन्या हो गई आफत भारी। खुद महाराज ने आज सारा खुद
आगाह करके तुम्हें कर रहा वफादार, आगाह। ये आ गई हमारी सर्व सम्मानित माननीय दुल्हा की मौसी जी, दुल्हा की मौसी जी जो कि पटा है उनका अपटा की रहने वाली है। 21 रुपए का पुरस्कार इस सीट को देखते हुए पार्टी को धन्यवाद। श्रीपति ये आप कहिए राजकुमारी पद्मावती। तो भाई के नजरों में खारी में हो चुकी, कुछ समझ में हमारे अब आता नहीं, अपना हक मांगा तो कुछ मैं हो गई, बचने का रास्ता तो दिखाता नहीं। राजकुमारी जी तो मैं वफादार सेना पति राज का फर्ज सेना पति का निभाऊंगा मैं, चाहे जैसे भी हो खा कसम कहे रहा जान इस दम तुम्हारी बचाऊंगा मैं, चाहे हमदर्द है मेरे सेनापति, तो बता दीजिए इस घड़ी क्या करूं, और जान मुश्किल में मेरी फंसी इस घड़ी। जान मुश्किल में मेरी पद्मावती, मैं तुम्हारे पास हूँ और मैंने कसम खाया है कि तुम्हारी जान को मैं बचाऊंगा। लेकिन पद्मावती तो आज की रात खतरे से खाली नहीं, आप छुप जाइए जा के तालाब में, और कल फजर सोचेंगे और फिर देखेंगे। कल फजर सोचेंगे और फिर देखेंगे, आपकी रात सो जाओ तुम ख्वाब में। हाँ राजकुमारी पद्मावती, आओ मेरे साथ। आगे जो खपरेला तालाब है और वहीं पर एक सराय है, मेरे साथ चलो रात दरबार छोड़कर, और मैं उस सराय में तुम्हें छुपा दूंगा, और कल सुबह होते ही कुछ ना कुछ सोच विचार करेंगे, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है, चलिए। नहीं, मैं क्या देख रहा हूं कि सेनापति प्रशांत हमारी बहन पद्मा को लेकर सराय की तरफ जा रहा है। हाँ हुजूर, सराय की तरफ जा रहा है और बहुत तेज से जा रहा है। मैं सब कुछ समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया कि भरी राज दरबार सेनापति मंत्री विकराल सिंह को क्यों रोक रहे थे। जी हुजूर। आओ हमारे साथ, हम देखते हैं कि आखिर प्रशांत लेकर कहाँ जा रहा है। क्यों नहीं राजन, आओ हमारे। चलिए महाराज। राजकुमारी पद्मावती जी। देखो, हम उस तालाब और सराय के करीब आ चुके हैं। देखो जो सामने दिखा रहा है सराय, जाओ आज की रात वहीं पर तुम छुप जाओ, और कल सुबह होते ही इसका कोई ना कोई उपाय हम जरूर निकालेंगे। ठीक है,
लेकिन आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। राजकुमारी पद्मावती, तुम्हें एहसान की लगी है और मैं सोचता हूँ किसी तरह तुम्हारी जान बच जाए। जाओ, सबसे पहले अपनी जान को बचाओ, उसके बाद यह एहसान और शुक्रिया बाद में अदा करो। ठीक है। जाओ। और सेनापति होकर मेरा करे है संग में घाव। सेनापति होकर मेरा करे है संग में घात। हर तके साह की आन को ये तेरी औकात। तो जान बचाने का हुआ और बेशक साहेब जान बचाने का हुआ बेशक साहेब कसूर और जान बचाना है गुनाह तो सजा मिले भरपूर। सेनापति प्रशांत नालायक कहेगा, मैं क्या देख रहा हूं? अरे बेहया तुझ को गैरत न महाराज, आज इस वक्त जो कुछ तुम समझ रहे हो ये बिल्कुल सरासर गलत है राजन। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है राजन। राजन और फर्ज पूरा किया मैंने इंसान का। फर्ज पूरा किया मैंने इंसान का। मैं हूँ दोषी नहीं साहेब जिंदान का। तो राज कन्या को समझू मैं अपनी बहन। राजकन्या को समझो मैं अपनी बहन। बदला है मिल रहा आज एहसान का। तो क्यों रे मकार पद का सेनापति। क्यों रे मकार पद का
अरे सेनापति अरे खाक में मेरी इज्जत मिला डाली डाल दो हाथ में इसके हथकड़ी डाल दो हाथ में इसके हथकड़ी इसने इज्जत पे मेरी नजर डाली है राजन तो आप बेशक सजा दे और मुझे साहजी आप बेशक सजा दे मुझे साहजी आपकी नजरों में गर गुनहगार हूँ पद्मा निर्दोष है माँ कर दो मुझसे। हाँ राजा, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि पद्मा निर्दोष है तो पद्मा निर्दोष है माँ कर दो उसे। मैं सजा के लिए साहे तैयार हूँ। सेनापति प्रसाद तेरी ये भोली शक्ल देखकर मुझे कभी शक नहीं हुआ था महाराज लेकिन आज तेरा ये रूप देखकर मुझे क्रोध आता। महाराज आप जैसा समझ रहे हैं मैं वैसा नहीं, लेकिन काश आपकी नजरों में मैं गुनहगार हूँ तो मैं अपनी सजा को कबूल करता हूँ। आप मुझे बेशक सजा दे दे राजन, लेकिन राजकुमारी पद्मावती निर्दोष है, उसे माफ कर दो राजन। खामोश हो जाओ सेनापति प्रसाद, हमारी निगाहें ने सब कुछ देख लिया है, हम साक्षात गवाहदार हैं। तुम हमारी बहन पद्मा को बहका कर कहीं ले जा रहे थे। नालायक, तुझे एक वफादार ईमानदार सिपाही समझता था, लेकिन आज तू हमारी दामन पर दाग लगाने चला है। सिपाही, बांध दो इसको और इसके हाथों में हथकड़ी डाल दो, ले जाकर जिंदाल में डाल दो। सेनापति प्रसाद, यू आर अंडर अरेस्ट। मैं तेरे विषय में कभी ऐसा नहीं सोचता था कि तू हमारे पीठ पीछे इतना घिनौना काम करेगा, मुझे धोखा देगा। नहीं प्रशांत, तुझे इस बात की सजा जरूर मिलेगी। और बहन पद्मावती, मैं तुम्हारे पास भी आ रहा हूं और इस बात की छानबीन करूंगा, देखूंगा कि आखिर ये सच्चाई कहां तक सही है और कहां तक झूठ है। मैं आ रहा हूं बहन पद्मावती।